जी, क्या नाम है आपका? अफरोज़ बेगम। 2 दिन के लिए जो है रिमांड बढ़ गई है मनीष सिसोदिया की, क्या कहेंगे? बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत। ये तो उन्होंने कहा जा रहा है कि वो सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसी ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और हमें भी पता है उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सब उनके बीजेपी वालों की चाल है और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है उनके साथ। वो कभी भी ये कर ही नहीं सकते हैं और कोई सबूत भी नहीं है उनका उनके लिए। फिर भी उनको मतलब 2 दिन के लिए रिमांड पे कंप्यूटर उनके ऑफिस से जब्त किया गया था, कहा जा रहा है कि उसमें जो फाइल्स डिलीट हुई और वो रिस्टोर। गलत है, कुछ सब नहीं है, गलत कुछ है। नहीं है, सब ये ऐसा है केजरीवाल साहब की जो पार्टी चल रही है ना, एक बहुत तकड़ी लेवल पे चल रही है। उन्होंने कहा इन्हें दबाओ, किसी सूरत से इनको दबाओ यहाँ पे। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हुई हुई हैं, नहीं तो सारी पार्टी केजरीवाल जी का समर्थन कर रही है, मनीष सिसोदिया जी का समर्थन कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के ही जो नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वही तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे मनीष सिसोदिया का केस लेकर। कोई अभी नहीं, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और अभी तक गए कुछ थे निकला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट। 2 दिन का रिमांड लिया, अभी तक कुछ निकला ही नहीं और आगे इंशाल्लाह ना निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं बहुत दिया। अच्छे आदमी हैं, बहुत एजुकेशन इतना अच्छा लेके चल रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चों के माँ बाप भी खुश हैं। उन्होंने आज तक जो स्कूलों में नहीं हुआ इतना प्रोग्रेस हुआ है स्कूलों का। लेकिन ये सवाल शराब घोटाले को लेकर उठाया जा रहा है, शिक्षा घोटाले को लेकर। कोई घोटाला नहीं सर, ये बदलाव कर रहा है क्योंकि दिल्ली में और देश में मोदी काम करना नहीं चाहता, देश की जनता को मारना चाहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की जनता, देश की जनता को काम करना चाहते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। लेकिन बीजेपी चाहती है देश की जनता बर्बाद हो, है ना, महंगाई से, बेरोजगारी से। आज 2 महीने में 170 फोन क्यों इस्तेमाल किए गए, उसको लेकर क्या कहना है? 270 उसके हमारे सारे साजिश मोदी दी बीजेपी रचा है। इसमें किसी तरह का कोई नहीं निकला है हमारे ऊपर, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी गिरफ्तारी मैंने की जो किया है बेमानिश किया है। अब इसमें तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्हीं के ऑफिस में जो है सिसोदिया ने बुलाया था। हमारे ऊपर हजारों केस करेंगे। ये चाहता है, सीधे कहता है कि जनता के काम मत करो, काम करो तो तुम्हें केस करेंगे, ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे। इन्हें तो देश की जनता को बर्बाद करना है, यहाँ की संपदा को बर्बाद करना है। इन्होंने क्या किया कि अडानी को लाखों करोड़ रुपये दे के भगा दिया, नीरव मोदी को, मेहू चंद को, संदेशरा को, सारे देश के भागे हैं भगा दिया। अडानी भागने वाला है, पैसा तो वहाँ पर है जो आपको सिंगापुर में इसका चल रहा है, कहाँ फर्जी फैक्ट्री। तो अमेरिकी कंपनी GQG ने तो निवेश किया है उसमें 15,446 करोड़। पैसा कहाँ से आ गया? मैंने 2 व्यक्ति कमाने वाले बेचारे बच्चों ने पार्वती पैसे कहाँ से आ गया? 40,000 करोड़ रुपया सारे देश के पैसा लूटा है, लूट के देश को बर्बाद किया है। यहाँ रोजगार खोले ना, भारत के अंदर में जो पैसा रोजगार खोले, 10 लाख करोड़ के पैसे, 10 लाख कंपनी खुलेगा, रोजगार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। इस शराब घोटाले को लेकर के कोई घोटाला नहीं हुआ है, एक पैसा घोटाला नहीं हुआ है। एक गलत आरोप लगाया गया है, ये बेबुनियाद आरोप लगाया है, किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। 1+1 का क्या फॉर्मूला क्या था, 1+1 कैसे मिल रही है? 1+1 का फार्मूला सर देखिए, ये सारे साजिश बीजेपी ने 1+1 का फार्मूला अपनाया। सारे चीज़ें, हम क्रांतिकारी हैं, देशभक्त हैं, हम देश की जनता को काम करना चाहते हैं, क्या काम करना जानते हैं। हम 1+1+2+2 जो साजिश है मोदी का, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है? सद्दाम। 2 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है यहाँ पर, अभी हाल ही में कोर्ट की तरफ से जो है फैसला सामने आया है। ये फैसला कैसा है हमें समझ में नहीं आता। 96 घंटे से मनीष जी रिमांड पर ही थे, पूछताछ पर थे। क्या 96 घंटे उन्हें कम पड़ गए? क्या सिला निकला उसका? और आगे किस बात पर क्या सवाल रह गए थे जिसके लिए रिमांड बढ़ाई गई? यहाँ पर कहा जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि सीबीआई किसी को पकड़ कर ले जाए और सवाल करे और जवाब न दे? ऐसा कभी हुआ है? ये तो रिमांड बढ़ाने के लिए, ताकि फैसले में देरी हो जाए, इसलिए ये टाइम। खुद मनीष सिसोदिया का वर्डिक्ट सामने, उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा देर पूछताछ की गई, इसीलिए जो है इस पर कुछ बोला नहीं है। भाई 96 घंटे की पूछताछ कम होती है क्या? आपसे कोई पूछताछ करे, आप 24 घंटे में सब कुछ बता दोगे? मुझसे कोई करेगा 24 घंटे में सब कुछ बता देगा। 96 घंटे इतना बड़ा वक्फा है, क्या वो कम पड़ गए कि मनीष जी को और रिमांड 2 दिन बढ़ा दी गई? अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए, जो खुलासा किया गया कि 4000 फर्जी ईमेल जो है PR एजेंसी की तरफ से करवाए गए हैं। भैया इनका क्या है, ये तो और भी इल्ज़ाम आगे लगा सकते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये तो अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, जो CBI ED की तरफ से लगाए जा रहे हैं। CBI हो, ED हो, केंद्र सरकार हो, सब वही चला रहे हैं। उद्योगपति की सरकार हो गई है, ये तो किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा के। CBI ED गलत है?
सीबीआई ईडी का जो भी उनकी जांच होती है उसमें जांच में सामने आता है वो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसे ही इल्ज़ामबाजी चलती रही तो किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लग सकता है। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है, सीबीआई ईडी गलत है। बिल्कुल, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दुनिया में उन्होंने पहले भी किसी के खिलाफ अगर रिपोर्ट छापी है तो वो सही साबित हुई है। क्या अडानी की रिपोर्ट गलत छापी? शॉर्ट सेलर कंपनी, अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितनी शॉर्ट सेलर कंपनी है उन पर कार्रवाई चल रही है इस समय। कार्रवाई चलनी चाहिए। कार्रवाई शॉर्ट सेलर कंपनी जो हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग पर कार्रवाई तो इनकी भाई उद्योगपति की सरकार है, किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर, अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी। अगर इनके खिलाफ अगर बात चला दी जाए, इनका खुलासा कर दिया जाए तो किसी के खिलाफ भी ये मुकदमा चला सकते हैं। चलिए जी मैम, आपका क्या नाम? अर्पणा सिंह। क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 दिन की रिमांड बढ़ी है और जो जमानत का फैसला था वो 10 मार्च तक सुरक्षित रखा गया। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से हम देखते हैं कि 7 बार छापेमारी हुई और खंगाला गया, तो मुझे लगता है इतना समय बहुत है किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। अगर लग रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भी बनाने की साजिश है और इस तरह से उनको दोषी साबित करना या गुमराह करना है, इसी चीज़ को हम मान सकते हैं। तो इसलिए वो जो छापेमारी की गई, वो रेड में जो कंप्यूटर मिला, उसी कंप्यूटर से फाइल्स मिली हैं जो डिलीट की गई थी, उसी को लेकर के सारे पहलू धीरे धीरे खुले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सीबीआई से बेहतर जांच तो कहीं कोई कर नहीं सकता है। तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है उनके पास सभी कुछ सबूत अवेलेबल होंगे। तो जो भी है हम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे और इस तरह से मतलब देखिए, निष्पक्ष रिपोर्ट होनी चाहिए और ये जो हमारा संविधान है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन फिर इतना प्रदर्शन क्यों? अगर कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, लंबा समय लगता है कोर्ट में, फिर भी यहाँ पर इतने इतने घंटे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। सीबीआई ईडी को तो कहा जा रहा है मोदी के इशारे पर चल रहा है। आप ये तो मानते हैं ना कि मनीष जी ने बेहतर कार्य किए हैं, तो ये सब उनके सपोर्टर्स हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो जानते हैं कि उन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर और ये शराब घोटाले की बात चल रही है, यहाँ पर बार बार शिक्षा को लाया जा रहा है। 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास, उसमें ठीक है शिक्षा एक विभाग था, लेकिन शराब घोटाला भी उसमें जो है आबकारी विभाग भी उनके पास था। देखिए, आबकारी विभाग था, वो जो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये लोग, उनके साथ में प्रॉपर डिटेल के साथ प्रूफ देंगे और कोर्ट उन पे सुनवाई करेगा जो भी होगा। देखिए, ये सब मनीष जी के सपोर्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी से बिलोंग करते हो, ये उनकी मानसिकता से बिलोंग करते हैं, उनकी जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको सराहते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। पहले जो है अरविंद केजरीवाल कहते थे कि गिरफ्तार करो अगर गलत हैं, तो अब जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद फिर इतना हंगामा। देखिए, साबित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो चीज़ें साबित होकर आ रही हैं, 800 करोड़ का घोटाला साबित होकर आया है, तो ईडी और सीबीआई उन पे भी उस तरह से सख्त निर्देश के साथ कार्रवाई करनी चाहिए ना। तो अगर एक पक्षी कोई बात रखी जाएगी तो उसके लिए इसी तरह से विरोध होंगे ना। फिर बात ये, जब हमारी इतनी अच्छी एक जांच टीम है तो उस जांच टीम को सभी के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति के साथ ही उसको बराबर टारगेट करते हुए, एक पार्टी को टारगेट करते हुए करना चाहिए। जी धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम साबिर है जी, कहाँ से आए? वाराणसी के रहने वाले, बनारस। अच्छा, आप प्रोटेस्ट यहाँ में से मोदी जीते हैं। प्रोटेस्ट में आए थे? हाँ हाँ। क्या कहेंगे, ये रिमांड तो बढ़ गई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है ना उसी की भैंस है। वो जो करेगा वही बेहतर करेगा, बस, और कोई कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है 4000 पन्नों की बात सामने आ रही है कि 4000 जो है ईमेल जो है वो फर्जी किए गए पीआर एजेंसी की तरफ। भाई देख की हुकूमत होती है ना, सब उसी का दबदबा होता है, जनता कुछ नहीं कर सकती। शराब घोटाले को कारोबारियों के पास कॉपी जो है वो प्रस्ताव आने पास कैसे? नहीं, हमारा साड़ी का बिजनेस है, मगर हम कुछ नहीं कर, हमारा काम ही नहीं चल रहा है, बेरोजगार बैठे हैं। आदमी सबसे बड़ा रोजी रोजगार देखे थे। शराब घोटाले को लेकर क्या कहेंगे? हम उसके बारे में नहीं जानते। नहीं जानते शराब? यहाँ नहीं बताया गया वो 4000 पन्नों ईमेल की बात सामने आ रही है, 4000 फर्जी ईमेल किए गए हैं और जो उसमें एक कंप्यूटर जब्त किया गया था, वो कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट कर दी गई। 170 फ़ोन इस्तेमाल हुए हैं 2 महीने में। ऐसा नहीं, मैं आपसे क्या कहूँ कि हमने 100 की एक बात कह दिया कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। उसके अलावा कोई जानकारी नहीं आपको शराब घोटाले? नहीं, कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो प्रोटेस्टर से हमने बात की, आपने खुद सुना कि जब शराब घोटाले को लेकर सवाल पूछे गए तो उनको जानकारी नहीं है। वो केवल जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डिटेल्स क्या हैं, सीबीआई के सूत्रों से क्या खबरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और उसमें कोई कुछ नहीं। शराब को लेकर हमने सवाल पूछे, जवाब आते हैं शिक्षा को लेकर के। तो अब आप जनता जो है वो सर्वोपरि है, वो जानती है कि यहाँ पर शराब घोटाले को लेकर बार बार जो है कहा जा रहा है 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जवाब आते हैं वो शिक्षा से रिलेटेड जवाब आते हैं। फिर कहा जाता है कि वो ईमानदार है, लेकिन जब उनसे वो सवाल पूछे जाते हैं जो खुलासा हो रहा है इस शराब घोटाले में, उसको लेकर के जानकारी नहीं है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को।